तैयार, और नौकर बनाना चाहे तो नौकर बनने के लिए भी तैयार। भगवान एक बार नरसिंह जी के कारण राजा मंडली की भी पत्नी भी बन गए थे। हाँ, अरे महाराज कितनी कथाएं सुनाए भगवान की। नरसिंह जी महाराज का भक्ति का प्रचार प्रसार चारों तरफ हो रहा था, तो देखिए जिन लोगों की बड़ाई करने वाले मिलते हैं तो बुराई करने वाले, जलने वाले भी मिलते हैं। जैसे हाथी गांव में आता है तो गांव भर के श्रद्धालु हाथी को गणेश जी मानकर हाथ जोड़ते कि नहीं जोड़ते, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी होता है जो उनको पीछे से कौन कुत्ते, हाथी को कुत्ते भौंकते कि नहीं भौंकते, पूरे गांव वाले हाथ जोड़ते, लेकिन पूरे गांव के कुत्ते भौंकते भी हैं। महाराज नरसिंह जी की ख्याति जब फैलने लगी तो नरसिंह जी से जलने वालों ने राजा मंडलिक से शिकायत की कि ये तो पाखंड करता है, झूठ फैलाता है, और राजा मंडलिक ने नरसिंह जी महाराज को जेल में बंद कर दिया। कह दिया कि कोई इन्हें अन्न जल नहीं देगा। नरसिंह जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जेल में बंद है, वही राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कर रहे हैं। इधर राजा मंडली की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, उन्होंने मन में विचार किया, हमारे नगर में, हमारी जेल में एक ब्राह्मण बंद है, और ब्राह्मण भी कैसा, भूखा प्यासा बंद है। अगर भूख प्यास के कारण हमारे घर में ब्राह्मण की मौत हो गई तो कितना पाप लगेगा। राजा मंडलिक की पत्नी हाथ में जल की झाड़ी लेकर, एक हाथ में भोजन का थाल लेकर नरसिंह जी के लिए जाने लगी। इधर से किसी चौकीदार ने शिकायत कर दी, महाराज आप तो कह रहे थे कि नरसिंह को भोजन पानी नहीं करवाना, लेकिन आपकी खुद की पत्नी भोजन करवा रही है। राजा को क्रोध आ गया, हाथ में तलवार लेकर जाने लगा, लेकिन मन में विचार किया मैं जेल में जाऊं उससे पहले एक बार महल में देख तो लूं कि वास्तव में सच है कि झूठ है। और राजा मंडली का हाथ में तलवार लेकर जैसे ही महल में रनिवास में गया, ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अगर इसकी पत्नी इस दुष्ट को अपने पलंग पर नहीं मिली तो वहां जाकर ये दोनों की गर्दन उड़ा देगा, नरसिंह की भी उड़ा देगा और अपनी पत्नी की भी गर्दन उड़ा देगा। जैसे ही राजा मंडलिक रनिवास में आया, आकर देखता है तो पलंग पर स्वयं ठाकुर जी राजा मंडलिक की पत्नी बनके पहले ही सो रहे थे। उसने देखा वो तो झूठ बोल रहा है, ऐसे मजाक की होगी चौकीदार ने, वरना मेरी पत्नी तो यहाँ सो रही है। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अब बताओ और क्या बनाना चाहते हैं ठाकुर जी? अरे यहाँ तक कि नौकर बनाना चाहिए रे, भगवान नौकर बनने के लिए भी तैयार है। भक्त माल में एक कथा आती है, नाभादास जी महाराज एक भक्त का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभादास जी कहते हैं कि भक्त हुए थे जिनका नाम था त्रिलोचन। क्या नाम था? इनके गुरुजी थे संत ज्ञानेश्वर दास जी महाराज। ये ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे त्रिलोचन जी। बढ़िया जाति थे, भक्त थे, लेकिन बढ़िया थे तो धंधे में भी मन था। एक दिन अपने गुरुजी के पास गए, संत ज्ञानेश्वर जी के पास, और जाकर कहने लगे, गुरुजी मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मैं घर बार छोड़कर कहीं नहीं जाऊं और ठाकुर जी के दर्शन में घर बैठे करना। घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊं, धंधा नहीं छोड़ू, पत्नी को भी नहीं छोड़ू, लेकिन घर में बैठे बैठे मैं भगवान के दर्शन कर लूं, ऐसी कोई कृपा करो। ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा, भैया तो एक काम कर, घर में संतों की सेवा कर। अगर तेरे घर में संत सेवा होगी तो तुझे कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, ठाकुर जी खुद चल कर आ जाएंगे। और उसी दिन से संत त्रिलोचन जी महाराज अपने घर में संतों की सेवा करते हैं, दोनों पति पत्नी। और हाँ ध्यान देना, भक्त त्रिलोचन जी महाराज की कोई बेटा बेटी नहीं था, दोनों पति पत्नी ही थे। और दोनों पति पत्नी मन लगाकर भगवान की सेवा, जो संत आते हैं उन संतों की सेवा करते हैं। संतों के लिए पानी की व्यवस्था, स्नान करने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करते हैं। इसी के उपरांत उनके